welcome back to my channel. I hope you guys are doing good. So now this is day 2 in Goa, and here you can see a reflection of Baga beach in my background. So this is day 2. We have started. हम सब ready हो गए हैं, and then अभी हम breakfast करेंगे, and then we will leave for other beaches, Candlelim, and there are 2 other beaches which we wanted to cover. फिर एक fort है, and then there is one famous Portuguese colony sort of an area जहाँ पर हम जाएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे. So stay tuned with me. I'll be showing you the entire scenery on my way, क्योंकि आज हम स्कूटी से जाने वाले हैं. हमने यहाँ पे स्कूटी रेंट की है. I'll be telling you the entire details कि कितने की स्कूटी मिल जाती है, कैसे कैसे वो चार्ज करते हैं, डे वाइज या आर वाइज या समथिंग लाइक दैट. एंड हियर इज़ माई लुक. If you can, and here is my look. If you can see, I've got this cute, very boho sort of earrings from Sarojini, and here is this crop top, और नीचे मेरे shorts हैं जो भी दिख नहीं रहे हैं of course. And I taken this shirt क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी, टैनिंग होगी, तो I wanted something to cover up. So yes, this is the everything. Let me show you the view, and then we will be heading out. सो दिस वॉज द व्यू. अमेजिंग व्यू है इस होटल के रूम से. ऑल्दो आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि होटल बहुत वैसा नहीं है जैसा हमने रिव्यूज़ में देखा था वाइल वी वर बुकिंग इट. इसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं, सर्विसेज टाइम पे नहीं हैं. सो या कुछ चीज़ें हैं विच आई वांटेड टू टॉक टू यू गाइज अबाउट. एंड फिर हम लोग निकल गए थे बिकॉज वी हैड टू रेंट द स्कूटी, एंड उसके लिए भी हमें पता करने जाना था. तो पहले हमने सोचा पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड देन वी विल बी लुकिंग आउट फॉर द स्कूटीज़ और कैसे क्या राइड्स वगैरह होते हैं. एंड फाइनली हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और हम स्कूटी ढूंढ रहे थे. बट अगेन यहाँ पे लाइसेंस का इशू हो रहा था. सबके पास लाइसेंस तो था बट कोई लाइसेंस लेके नहीं आया था, तो वो चीज़ का एक बहुत बड़ा इशू हो गया था. इस वजह से हमने डिसाइड किया कि अब हमें कैब ढूंढना पड़ेगा, और फिर हम निकल चुके थे कैब ढूंढने के लिए. कैब वालों के चार्जेस बहुत ज़्यादा थे. वी जस्ट वांटेड टू कवर नॉर्थ गोवा, क्योंकि इनिशियल प्लान था कि थोड़ा साउथ गोवा में कुछ एरियाज़ कवर करेंगे स्कूटी, बट क्योंकि अब कैब से जाना था तो फिर चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे. एंड वी फाइनली बुक्ड एक कैब जो हमें नॉर्थ गोवा के 3-4 लोकेशंस पे ले जाती, जहाँ हमें मेजरली घूमना था. एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड लाइक 1500-1600 bucks, एंड देयर वर 4 people. सो उस हिसाब से ठीक ठाक ही हमें पड़ गया था. गोवा इज़ रियली ब्यूटीफुल, बट या यू हैव टू सी द वेदर यू वांट टू कम इन, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है, एंड इट माइट इरिटेट सम पीपल. सो फाइनली हम अपनी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके थे, विच वॉज दी अगोडा फोर्ट. वहाँ पे दिल चाहता है कि शूटिंग भी हुई है इन बिट्स एंड पीसेस. एंड या द प्लेस वॉज रियली ब्यूटीफुल. आसपास की सीनरी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है. वहाँ से एक सी व्यू दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है. सो या अ लिटिल टिप कि अगर आप होटल बुक करना चाहते हो तो मे बी पहले आप प्लेस विज़िट कर लो. लाइक कोई भी गोवा में कहीं पे भी जा रहे हो, एक बार थोड़ा लोकेशंस चेक कर लो, एंड देन ओनली यू गो एंड विज़िट. सो या दैट इज़ समथिंग. नाउ हम फोर्ट पहुंच चुके हैं. बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी इस फोर्ट में फॉर सम रीज़न, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द प्लेस. काफ़ी अच्छा और बहुत ही सुंदर सा एरिया है. सो इट्स लाइक अ क्लाइम, और देन या वी हैव टू गो एंड सी हाउ इज़ इट. सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट. सबकी हालत ख़राब होते हुए धूप में हम आए थे. दिल चाहता है कि शूटिंग के स्पॉट पे लुक छोटी still shining like a star. And Divya has given up. वो सिर्फ आगे चलती जा रही है. दिव्या को बस केवल जाना है कि जल्दी से वो. It's too hot to handle. Too hot to handle, of course you are. And the weather. So yes, चाहे ऑफ सीज़न हो चाहे ऑन सीज़न हो, इतनी धूप में मत आना यार गोवा. दिस इज़ टू मच.
अब हम फाइनली अपनी सेकंड लोकेशन पर आ चुके थे, विच वॉज दी सेकलम बीच। यहाँ पे नीचे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, ऑल्दो द व्यू वॉज सो ब्यूटीफुल। तो एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से आप सी व्यू देख सकते हो। यहाँ पे मैंने और दिव्या ने हेयर ब्रेडिंग भी करवाई, विच वॉज गुड, क्वाइट डिसेंट। इट लाइक वॉज फॉर 150 रुपीज़, 2 लोगों का उसने करा था, जो कि बहुत अच्छा था। एंड देन हमने आसपास में थोड़े फ़ोटोशूट करे। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टिप है कि यार गर्मियों में जा रहे हो तो सनस्क्रीन वगैरह लेके जाओ। अगेन थोड़ी प्लेसेस की प्लानिंग पहले से करके जाओ कि विच ऑल द प्लेसेस यू वांट टू विजिट, बिकॉज हमें था कि हमें मोस्टली बीचेस घूमना है, व्यू इंजॉय करना है, फ़ोटोशूट करना है इन नॉर्थ गोवा। पार्टी प्लेसेस हमें फर्स्ट डे लगा कि देर आर नो सच प्लेसेस जहाँ पर आप बहुत इंजॉय कर सकते हो। बीच व्यू ही बहुत ज़्यादा सुंदर हैं तो उसको इन्जॉय करते हैं। ऑल्दो इफ़ यू वांट टू गाइज प्लानिंग कि आपको किसी पार्टी प्लेस में जाना है तो यू कैन डू ट्राई हैमर्स विच इज़ इन नॉर्थ गोवा। इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी सेफ सॉर्ट ऑफ पार्टी प्लेस। तो ये वाला डेस्टिनेशन कवर करने के बाद वी डिसाइडेड दैट नाउ वी नीड टू गो टू कैंडलम बीच। कैंडलम बीच पहुँचते ही पहले हमें खाना था, सो वी वेंट अहेड इस टोमेटो रेस्टोरेंट। इट्स अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट ओवर देयर, सो वी वांटेड टू ट्राई इट आउट। वाइब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। हमने यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से लंच करा। द क्राउड वॉज ऑल्सो गुड, म्यूज़िक प्लेस थी विच वॉज अमेजिंग, काफ़ी अच्छा इंटीरियर था एंड या एवरीथिंग वॉज जस्ट परफेक्ट। फाइनली अपना लंच ख़त्म करके वी केम ऑन बीच। तब तक मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, शाम हो गई थी एंड वी वांटेड टू गेट सम फोटोज़ डन। और फिर यहाँ पर हम सब ने बहुत देर तक इन्जॉय करा एंड दिस इज़ मी लुकिंग रियली वियर्ड। सारे बाल उड़ रहे थे क्योंकि बहुत हवा चल रही थी एंड बट या इट वॉज ऑल वर्थ इट। अगेन द कैंडलम बीच इज़ सम प्लेस जो अगर आपको नॉर्थ गोवा में कहीं स्टे करना है तो ट्राई टू फाइंड अ स्पॉट ओवर देयर। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस मिल जाएंगे, क्राउड भी बहुत अच्छा आता है, विच इज़ समथिंग आई वॉन्टेड टू शेयर। एंड या व्यू वाइज एंड सब कुछ बहुत अच्छा था। कैंडलम में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी फालतू की। इट वॉज़ वन ऑफ द वेरी क्लीनेस्ट बीच जो भी मैं अभी तक गई थी नॉर्थ गोवा में स्पेसिफिकली। सो दैट वाज वन थिंग। अगेन साउथ गोवा की बात अलग होती है बट नॉर्थ गोवा में मुझे ये बीच काफ़ी चिल लगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं फील हो रहा था। अगेन द रेस्टोरेंट्स नियर बाय आर ऑल्सो फेमस, सो येस यू कैन ट्राई आउट दैट एज वेल। सो या दिस वॉज द बीच व्यू। हमने वहाँ पे बहुत देर तक इंजॉय किया, बहुत देर तक मस्ती की। सो या डू इंजॉय द व्यू नाउ। सो ये बीच वगैरह घूमने के बाद हम सब वापस आ गए अपने होटल में, क्योंकि शाम को हमने सोचा था कि हम बागा बीच में ही कहीं चले जाएंगे टू हैव डिनर। सो दिस वाज माय लुक फॉर दी डिनर थिंग। इट वाज वेरी कैजुअल फॉर ऑल ऑफ अस। हमें बस जाके एक चिल सा डिनर करना था एंड वी वांटेड टू एंजॉय द बीच व्यू। सो हम वहाँ गए, हमने इन्जॉय करा एंड देन द ओनली टिप आई वुड गिव यू टू यू कि अगर आप नॉर्थ गोवा में स्टे कर रहे हो, इफ़ यू ऑन अ गर्ल्स ट्रिप, तो मैनेज योर टाइमिंग्स, विच इज़ रियली अ गुड टिप। तो इससे थोड़ा ईजी हो जाता है। although everything is safe and quiet, but yes, do take your precautions. So this was the view. It was very nice, very happening, सब कुछ अच्छा था. So yeah, this was the day 2. I'll meet you guys in my day 3 vlog, which will be the last vlog.